गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द साइंस क्लास। आई होप आपने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 कंप्लीट की है. सो टुडे वी विल डू द बुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट द बुक वर्क. सो ऑन पेज नंबर 36 ए पार्ट में क्या है, टिक द राइट ऑप्शन. आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको क्या है, राइट ऑप्शन चूज़ करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज़ ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. आपको उस प्रोसेस का नेम बताना है जिसमें जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है. तो इसका आंसर क्या आएगा, डाइजेशन. सेकंड इज सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ. जो हमारा सलाइवा होता है वो क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, स्टार्च और फैट्स. तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टार्च. थर्ड इज देयर आर डैश पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स. कल हमने पढ़ा था कितने पेयर्स होते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स के, 3 पेयर्स, एक बॉटम में और 2 साइड्स पे. फोर्थ इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन. इसकी लेंथ कितनी होती है, 20 फीट. नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, डैश कंसिस्ट ऑफ रफेज एंड वाटर. तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहाँ रफेज और वाटर होता है, फूड पाइप और लार्ज इंटेस्टाइन. सो द आंसर वुड बी लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इज बी पार्ट. बी पार्ट के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हैं और आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं. तो ऑप्शंस चूज़ करके आपको क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करने हैं. फर्स्ट इज डैश इज़ द ओपनिंग थ्रू विच सॉलिड वेस्ट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में जो सॉलिड वेस्ट है वो किस ओपनिंग के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव होता है, एनस. सेकेंड इज़ इनटेक ऑफ लेस अमाउंट ऑफ रफेज कैन कॉज. अगर हमारी जो कंजप्शन है रफेज की वो क्या है, कम है, तो हमें क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन. कभी कभी स्टमक एक भी होने लग जाता है. थर्ड इज़ एक्स्ट्रा वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड इन. जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. फोर्थ इज डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय. जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है, उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ अब्जॉर्ब होता है, बाय ब्लड वेसल्स. फिफ्थ इज जूसेस इन द स्टमक ब्रेक डाउन द डैश इन द फूड. जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो क्या ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, जो फूड में होता है, प्रोटीन. सो दीज आर योर फिल इन द ब्लैंक्स. ऑन पेज नंबर 37 नेक्स्ट इज गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. आपको यहाँ वन वर्ड में आंसर करना है. फर्स्ट इज वाउंस कॉज्ड बाय एसिडिक सेक्रेशन इन स्टमक. जो हमारे स्टमक के अंदर एक्सेसिव जो एसिडिक सेक्रेशन होता है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, अल्सर्स. सेकेंड इज सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ. सलाइवा क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, स्टार्च. थर्ड इज अदर नेम फॉर फूड पाइप. फूड पाइप को और किस नेम से बुलाया जाता है, ईजोफेगस. फोर्थ इज हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड. क्या है जो फूड को ग्राइंड और च्यू करने में हेल्प करते हैं, टीथ. फिफ्थ इज जूसेस सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक. जो स्टमक की वॉल्स से जूसेस सेक्रेट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस. सो ये थे आपके वन वर्ड क्वेश्चंस. उसके बाद है पार्ट डी में आपको क्या करना है, नेम द फॉलोइंग ऑर्गन्स. यहाँ आपको ऑर्गन्स की पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको इनका नेम बताना है. फर्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड इज स्टमक, थर्ड इज फूड पाइप and the fourth organ is large intestine. नेक्स्ट इज़ योर मैच द फॉलोइंग ऑर्गन्स विद their फंक्शंस. यहाँ आपको एक साइड में ऑर्गन्स के नेम दिए हैं, दूसरी साइड पे उनके फंक्शंस हैं. तो आपको क्या करना है, मैच करना है. फर्स्ट इज एनस. तो एनस क्या करता है, योर आंसर इज एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी. हमारी बॉडी का जो वेस्ट है वो एनस की हेल्प से क्या है, रिमूव होता है. सेकेंड इज टीथ. तो टीथ क्या करते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड. फूड को ग्राइंड और च्यू करने में हेल्प करते हैं. थर्ड इज़ फूड पाइप. फूड पाइप किस लिए यूज़ होती है, फॉर द पैसेज ऑफ फूड. जो हम माउथ में फूड एंटर करता है वो कहाँ, विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप स्टमक तक पहुँचता है. फोर्थ इज़ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है. सो इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. फिफ्थ इज गैस्ट्रिक जूसेस. गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. तो ये आपके मैच द फॉलोइंग थे. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. फिर आपको ट्रू फॉल्स करने हैं. सो
फर्स्ट इज टीथ हेल्प टू एब्जॉर्ब फूड, जो टीथ हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि टीथ तो च्यू और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड इज सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो सलाइवा होता है वो स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है, दिस इज़ ट्रू. थर्ड इज सॉलिड वेस्ट इज़ थ्रोन आउट ऑफ बॉडी थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी बॉडी में सॉलिड वेस्ट होता है आफ्टर डाइजेशन, जो सॉलिड वेस्ट बनता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थ्रो आउट किया जाता है, बट दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि वो एनस की हेल्प से रिमूव किया जाता है. सो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स. फोर्थ इज गैस्ट्रिक जूसेस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. फिफ्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 20 फीट, जो क्या है सबसे ज़्यादा होती है, किसी भी ऑर्गन से ज़्यादा है. सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. नाउ ऑन पेज नंबर 38 एक्टिविटी फाइल के अंदर यहाँ आपको क्या करना है, हेल्प संजम टू कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, आपको संजम को हेल्प करना है इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करने के लिए. सो सबसे पहले क्या है, फूड. फूड कहाँ एंटर करता है, फर्स्ट माउथ, देन ईजोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद फूड कहाँ चला जाता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एनस वो क्या है, रिमूव हो जाता है. सो ऐसे आपको ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है. उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको आंसर करने हैं. सो फर्स्ट इज़ वाई वेस्ट प्रोडक्ट्स हैव टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम अवर बॉडी. पहले आपको बताना है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब हम खाना खाते हैं तो जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना ज़रूरी क्यों है, टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ सेल्स. इसका आंसर क्या है, टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ सेल्स, ताकि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डैमेज ना हो, क्योंकि अगर हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे तो इससे क्या है, हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के उनको डैमेज होना शुरू हो जाता है. सेकेंड इज़ वाई इनटेक ऑफ लेस अमाउंट ऑफ रफेज कॉज कॉन्स्टिपेशन. अगर हमारा रफेज का या फिर फाइबर्स का इनटेक कम होता है बॉडी में तो हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाती है, क्योंकि जो रफेज होती है उसका जो टेक्सचर होता है वो सॉफ्ट टेक्सचर होता है, जो क्या है स्टूल को ईजिली हमारी बॉडी से पास करने में हेल्प करता है, इसलिए रफेज इनटेक हमारा हाई होना चाहिए. वाई गैस्ट्रिक जूसेस आर सेक्रेटेड बाय स्टमक वॉल्स. जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं स्टमक की वॉल्स से वो सेक्रेट क्यों होते हैं, ताकि जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उसको ईजिली ब्रेक डाउन कर सकें, टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स. फोर्थ इज़ हाउ आर वाउंड्स फॉर्म्ड इन स्टमक. हमारे स्टमक के अंदर वाउंड्स कैसे बन जाते हैं, व्हेन वी डोंट ईट फूड, जब हम खाना नहीं खाते, एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, तो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, स्टार्ट ईटिंग द सेल्स, तो हमारे स्टमक के सेल्स को ईट करना वो शुरू कर देता है वो एसिड, जिसकी वजह से जो स्टमक की लाइनिंग होती है वहाँ पे क्या है, वाउंड्स मतलब घाव होने शुरू हो जाते हैं. सो दिस इज़ हाउ द वाउंड्स आर फॉर्म्ड इन स्टमक. सो यू हैव टू कंप्लीट द बुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 3. And these are your very short questions of chapter number 3. So you have to write these questions on your fair notebook. So please complete your work. Thanks and have a great day.